अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको सिंपली IVF भी कहा जाता है। तो पहले हम फर्टिलाइजेशन को लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, जब मेल गेमेट्स यानी स्पर्म सेल्स और फीमेल गेमेट्स यानी ईग सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और ज़ाइगोट बना लेती हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, चाहे वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ये नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल कंडीशन में यानी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर ले, तो उसको फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर चूंकि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की बात करने वाले हैं, तो हम एनिमल्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो इन केस ऑफ प्लांट्स हम फ्लावर से मेल गेमीट्स यानी स्पर्म सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं एंड फीमेल गेमीट्स यानी ईग सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट फ्यूज कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और ज़ाइगोट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। फिर ज़ाइगोट को हम एम्ब्रियो में डेवलप कर लेते हैं और एम्ब्रियो को फिर हम कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर लेते हैं। तो पहले तो ये नोट कर ले कि फ्लावर में मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स यानी स्पर्म सेल एंड ईग सेल कहां पर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक फ्लावर है। आप लोगों को पता है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी स्टेमन भी मौजूद होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल भी मौजूद होती हैं अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। स्टेमन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के इनसाइड पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं और पोलन ग्रेन के इनसाइड फिर स्पर्म सेल्स यानी मेल गेमीट्स मौजूद होती हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के इनसाइड ये ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जो ओव्यूल्स हैं इसके इनसाइड फिर फीमेल गेमीट्स यानी ईग सेल्स मौजूद होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम प्लांट मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे, यानी फ्लावर बड्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 फ्लावर बड हमने सेलेक्ट किए हैं। याद रखें, हम मैच्योर फ्लावर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, फ्लावर बड को सेलेक्ट करेंगे, अनओपन फ्लावर को सेलेक्ट करेंगे। और जो फ्लावर बड हम सेलेक्ट करेंगे वो हेल्थी होने चाहिए, पैथोजन फ्री होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, ये 2 फ्लावर बड हमने सेलेक्ट किए हैं। एक फ्लावर बड से हम स्टेमन को आइसोलेट कर लेंगे। अब ये जो एंथर है इसके इनसाइड पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो एंथर से हम पोलन ग्रेन्स को आइसोलेट कर लेंगे। फिर पोलन ग्रेन से हम स्पर्म सेल्स यानी मेल गेमीट्स को आइसोलेट कर लेंगे अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। दूसरे फ्लावर बड से हम ओव्यूल्स को आइसोलेट कर लेंगे। फिर ओव्यूल से हम ईग सेल यानी फीमेल गेमीट्स को आइसोलेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम को प्रिपेयर करेंगे, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर लिक्विड मीडियम में हम ईग सेल्स एंड स्पर्म सेल दोनों को डालेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए और ज़ाइगोट बन जाए। तो मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स को फ्यूज करने के लिए 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन है केमिकल फ्यूजन। केमिकल फ्यूजन में डिफरेंट केमिकल जो है वो यूज की जाती हैं, स्पेशली PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो यूज की जाती है, उसके थ्रू फ्यूजन करवाई जाती हैं। सेकेंड वन है इलेक्ट्रो फ्यूजन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फ्यूजन करवाई जाती हैं। थर्ड वन है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। इसमें जो फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गेमीट्स की वो नेचुरली होती हैं, यानी जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो जब ज़ाइगोट बन जाती है यहाँ पर
फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बन जाती हैं तो उस जाइगोट को हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि वो एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाए। तो जब वो जाइगोट एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाए फिर एम्ब्रियो को हम सॉलिड मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे, सॉलिड मीडियम में। यहां पर ये नोट कर लें, पहले हम लिक्विड मीडियम जो है वो बनाएंगे, यानी फ्यूजन जो है मेल एंड फीमेल गैमीट्स की उसको हम लिक्विड मीडियम में करवाएंगे। एम्ब्रियो के लिए फिर हम सॉलिड मीडियम को तैयार करेंगे। तो जब हम एम्ब्रियो को सॉलिड मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे फिर एम्ब्रियो जो है वो शूट एंड रूट को डिवेलप कर लेगी, यानी प्लांटलेट में डिवेलप हो जाएगी, स्मॉल प्लांट में डिवेलप हो जाएगी। और ये प्लांट जो है प्लांटलेट ये कंप्लीट प्लांट में डिवेलप हो जाएगी, यानी मैच्योर प्लांट में डिवेलप हो जाएगी। अब ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड प्लांट होगा या नॉन हाइब्रिड प्लांट हो, ये डिपेंड करता है इस पर। ये जो फ्लावर बड है ये हमने कहां से आइसोलेट किए हैं। अगर ये फ्लावर बड हमने सिंगल प्लांट से आइसोलेट किए हैं तो ये जो प्लांट होगा ये नॉन हाइब्रिड होगा। अगर ये फ्लावर बड हमने 2 सिमिलर प्लांट से आइसोलेट किए हैं तब भी ये प्लांट नॉन हाइब्रिड होगा। अगर ये फ्लावर बड हमने 2 डिफरेंट प्लांट से आइसोलेट किए हैं फिर ये प्लांट हाइब्रिड होगा। और यहाँ पर ये नोट कर लें, ये जरूरी नहीं है कि ये जो मेल गैमीट्स हैं और फीमेल गैमीट्स हैं ये हम मस्ट 2 फ्लावर बड से आइसोलेट करेंगे। सिंगल फ्लावर बड से भी हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। अब हम लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम क्यों करते हैं? तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। अगर हम हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड वन है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर प्लांट स्पीशीज। अगर हम इंडेंजर प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करना चाहते हैं तो वो भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड वन है स्टडिंग फर्टिलाइजेशन एंड जेनेटिक डेवलपमेंट। अगर हम फर्टिलाइजेशन को स्टडी करना चाहते हैं या ज़ाइगोट डेवलपमेंट को स्टडी करना चाहते हैं या एम्ब्रियो फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, तो वो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। फोर्थ वन है ओवरकमिंग स्टेरिलिटी इश्यूज। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली स्टेराइल होते हैं, यानी वो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।